नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस क्लास में। दोस्तों, हम यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये लगभग आपके सभी तरह की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और मुख्य रूप से मैंने यहाँ पर ये जो बनाया है ये जैसे उत्तराखंड पुलिस में भी एसआई और कांस्टेबल के लिए यहाँ पर भर्ती आ रही है, और फॉरेस्ट गार्ड के भी एग्जाम होंगे, पटवारी के लिए भी बच्चे कह रहे थे कि सर तैयारी कराओ। तो इन चीज़ों के लिए मुख्य है, मतलब UPSSC के अंतर्गत जो हमारी उत्तराखंड में परीक्षा होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर मैंने प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो आपको अगर करनी है मेरे साथ तैयारी तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर आता रहे। तो चलिए हम फटाफट से करते हैं 50 क्वेश्चन यहाँ स्पीड से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो यहाँ पर यह शहर रांची झारखंड पड़ता है कर्क रेखा पर। ठीक, जवाहर सुरंग पर स्थित दर्रा है, कौन सा दर्रा है यहाँ पर? बनिहाल। अगला है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है धूपगढ़ी। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। अच्छा, मध्य प्रदेश अभी दूसरे नंबर पर पहुंच गया था लेकिन वापस पहले नंबर पर आ गया। तो आप मुझे बताइए सेकंड नंबर पे कौन है इस समय टाइगर के मामले में? थर्ड नंबर पे तो उत्तराखंड है अपना। सेकंड नंबर पे कौन है? ध्रुव तारा इंगित करता है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है, ये हमें बचपन से पढ़ाया गया है। छठा क्वेश्चन, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई। राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख, और इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं अमेरिका के संविधान से। अगला है, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम कब फेंका था? तो फेंका था 1929 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो 1940 का जो इनका अधिवेशन था उसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 12, औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? तो औरंगजेब के पिता थे शाहजहां। मैंने एक दिन वीडियो में बताया भी था, इनका पूरा खानदान पूरी लिस्ट बता दी थी। अगला है, नूरजहां किस मुगल शासक की बेगम थी? तो ये थी जहांगीर की। अगला है, महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास, सबको आता है क्वेश्चन। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? तो बेगम अख्तर का संबंध है, शास्त्रीय गायिका है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य सहकारी बैंक को वित्त कौन प्रदान करता है? तो भाई वित्त प्रदान करने का काम है RBI का। यूरो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो यूरो चलती है आपकी जर्मनी में। भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? तो यहाँ है नगुल्ट्रम। निक्की कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? जैसे हमारे वहाँ पर होता है BSE, ऐसी निक्की है। निक्की आपका टोक्यो का। संसद में आम बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन शामिल हो गए हैं। नैन सिंह रावत ने नेपाल सीमा से लहासा तक का सर्वेक्षण कब किया? तो इन्होंने किया है भैया आपका 1866 में। अगला है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई? ये की गई थी पौड़ी और रुद्रप्रयाग में। गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या है? तो गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष है जय बद्री विशाल। उत्तराखंड की प्रमुख फसल है गेहूं और धान, नॉर्मल सी बात है। देहरादून में कर्णपुर शहर किसने बताया? तो कर्णपुर, देखो नाम भी मैच कर रहा है, कर्णावती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरिपुरा जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये है गुलरभोज बाजपुर, ये हमारे ही पड़ोस में है। किसी दिन जाऊंगा मैं हरिपुरा जलाशय तो वहाँ की वीडियो आपके साथ शेयर भी की जाएगी। वो दूसरा मेरा जो ब्लॉगिंग वाला चैनल है तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। हरिपुरा जलाशय जो आपको दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है, जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब किया गया था? 1839 में। चंद्रशेखर लोहनी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है विज्ञान से संबंधित। अगला है, औताली क्या है? तो औताली एक कर है, यानी कि टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 30, किसानों को पेंशन देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये अपना उत्तराखंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राधाखंडी शैली से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो ये है शिवचरण। भारतीय पशु अनुसंधान स्थित है, यह है आपका मुक्तेश्वर में। किस जनपद को अग्नि तीर्थ कहा जाता है? तो बागेश्वर को। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपकी रुड़की में है, IIT रुड़की के पास में ही है शायद, मेरे ख्याल से ये फेमस भी है IIT रुड़की, बताइए आपको। अगला है, कुनकुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो कुनकुन खाल दर्रा आपका है चमोली जनपद में स्थित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने शामिल किया है क्योंकि देखो पेपर में उत्तराखंड GK, इंडियन GK और अपनी क्या कहते हैं हिंदी के क्वेश्चन आपके आएंगे।
तो मैंने उसी तरह का को पेपर यहाँ पर एक बनाया है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो भाई वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। चर्मकार और प्रभावकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो इसमें देखो कार दिख रहा है, उसमें कर दिख रहा है, तो कार और कर पहले ऑप्शन में। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए तीसरा ऑप्शन भी देखो, यहाँ पर कर और कार, लेकिन पहले यहाँ पर कार आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो भाई अलमारी जो है वो है आपका पुर्तगाली। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य में जो प्रयुक्त होते हैं शब्द वो होते हैं पद। अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो संधि अगर आपने पढ़ी होगी तो आसानी से इसे बता सकते हैं, यह है वृद्धि संधि, सदा धन एव, ये होगा सदैव। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ, जो कंठ यानी कि गले से निकलती हैं, क ख, यही है, पहला ऑप्शन सही है। अगला है, अत्युक्ति में उपसर्ग है, उपसर्ग अति, यह और वह किस प्रकार का सर्वनाम है? देखो यहाँ सर्वनाम से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से। बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण आपका है शूलपाणी। कभी कभी कर्मधारय समास में और क्या कहते हैं आपका बहुव्रीहि में कन्फ्यूजन, वो कर्मधारय कह रहा हूँ मैं, एक समास कौन सा होता, हाँ कर्मधारय समास तो होता है उसमें, और क्या कहते हैं अब बहुव्रीहि में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हो रहे हैं कर्मधारय वाले और क्या कहते हैं बहुव्रीहि, तो हमें उसका आंसर बहुव्रीहि लगाना होता है। ये आपको मालूम होगा भी, और नहीं मालूम है तो मैंने अभी बता दिया है। निम्नलिखित में से वाक्य के अंग कौन से हैं? तो वाक्य के अंग क्या है? वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो मृत्यु स्त्रीलिंग है, मृत्यु आती है, आता नहीं कहते हैं, आती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है? अवयव नहीं है पूछा, इधर अवयव नहीं है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण और दोष, ये भाव ही हैं। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है? यहाँ पर प्राण, होश, दर्शन, सभी के सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि मैंने फटाफट से आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।